अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रेस्टोरेंट रेसिपी से फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। इस रेसिपी वीडियो में आपसे सारी टिप्स शेयर की जाएंगी जिनको फॉलो करते हुए आप घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बना सकते हैं। रेसिपी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करनी और एज इट इज़ फॉलो करनी है। रेस्टोरेंट रेसिपी के साथ फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चिकन फिलेस। चिकन फिलेस ग्राम्स में चेक करेंगे तो ये होंगे 400 ग्राम। धोकर खुश कर लिए। मैरिनेशन के लिए जो स्पाइसेस चाहिए उनमें शामिल हैं 1 चाय की चमची नमक, 1 चाय की चमची ओरिगेनो, 1 चाय की चमची गार्लिक यानी लहसुन का पाउडर, आधा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय की चमची काली मिर्च कुटी हुई और 1 खाने का चम्मच रेड चिली सॉस। आप अपनी पसंद की कोई सी भी हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। सारे स्पाइसेस को चिकन फिलेस के दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा दिया और अब चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पर रख दिया। जूसी और टेंडर चिकन के लिए मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम चिकन को 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। 1 घंटे के बाद पैन में शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल शामिल कर सकते हैं। फ्लेम है मीडियम लो। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैंने शामिल कर दिए मैरिनेट किए हुए चिकन फिलेस। चिकन फिलेस शामिल करने के बाद 3 मिनट तक हमने बिल्कुल भी साइड चेंज नहीं करनी चिकन फिलेस की। 3 मिनट के बाद ये देखें चिकन थोड़ा सा श्रिंक हुआ, इसका मतलब है कि साइड फर्म हो गई है। अब हम साइड चेंज करेंगे और जो ऊपर वाली साइड है उसको फर्म करना है। चिकन की दोनों साइड्स को फर्म करने के बाद चिकन की एक साइड को 7 मिनट के लिए पकाया और दूसरी साइड को भी 7 मिनट के लिए ही पकाया। फ्लेम थ्रू आउट रहा मीडियम लो। टोटल मिला के 20 मिनट लगे चिकन को पकने में। अगर हम फ्लेम मीडियम लो से मीडियम हाई भी कर देंगे ना तो चिकन ऊपर से पक जाएगा जल्दी, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। मेक श्योर फ्लेम मीडियम लो ही रहे। 20 मिनट के बाद फोक की हेल्प से चेक कर रही हूँ कि चिकन गल गया हुआ है प्रॉपरली या नहीं। चिकन प्रॉपरली गल गया हुआ है, ये देखें। और इस पॉइंट पे मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। पास्ता बॉईल करने के लिए पानी में 1 चाय की चमची नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल किया। पानी में जैसे ही थोड़े से बबल्स बनने लगे मैंने शामिल कर दिया फेटुचीनी पास्ता के 15 रिंग्स। फेटुचीनी पास्ता का एक रिंग है 28 ग्राम्स का, यानी ये ऑल टुगेदर बन गए 400 ग्राम। अब हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से इस तरह से एडजस्ट करना है। ये ओवर क्राउड नहीं है पास्ता, इसमें थोड़ा सा बॉईल होने पर ना पास्ता लूज़ हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। पानी में पास्ता शामिल करते हुए आपने टाइम नोट कर लेना है और वहाँ से ऑनवर्ड 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पास्ता बॉईल करना है। 5 मिनट में पास्ता प्रॉपरली बॉईल हो जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी विद ग्राम्स। आप अपनी आसानी के लिए वहाँ से चेक कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए सजेशन है, हमेशा पहले रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स चेक करें, नोट डाउन करें, चीज़ें निकाल के रखें, उसके बाद रेसिपी ट्राई करें। 5 मिनट हो गए। मैं इस पॉइंट पे मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। पास्ता स्ट्रेन करने के बाद पास्ता का टेम्परेचर कम करना है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि पास्ता के अंदर जो हीट है उसकी वजह से पास्ता मज़ीद ओवर कुक हो जाता है और चिपकने लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता फिर। चलें जी, अब मैं टैप के नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से पास्ता का टेम्परेचर कम कर रही हूँ। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप पास्ता स्ट्रेन करने के बाद ठंडे पानी के बाउल में पास्ता शामिल कर दें फॉर फ्यू मिनट्स और फिर आप दोबारा से पास्ता को स्ट्रेन कर लें। और अगर आप इस तरीके से पास्ता का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो बहुत ही जेंटली और प्रॉपरली आपने पानी का इस्तेमाल करना है। वाइट सॉस बनाने के लिए लो फ्लेम पर 2 खाने के चम्मच यानी 30 ग्राम बटर को मेल्ट कर लिया। बटर जैसे ही मेल्ट हो गया शामिल कर दिए 2 लहसुन के जवे फाइन चॉप्ड हुए हुए। ख्याल रखना है कि लहसुन के जवे फाइन चॉप्ड करके ही शामिल करें, इनका पेस्ट शामिल नहीं करें। 45 सेकंड के बाद मैंने शामिल कर दिया डेयरी क्रीम का 1 पैकेट। 1 पैकेट डेयरी क्रीम में 200 ml डेयरी क्रीम होती है जो कि बनती है 1 कप के बराबर।
अब डेयरी क्रीम को 2 मिनट के लिए स्पैचुला की हेल्प से बहुत ही जेंटली मक्खन के साथ इस तरह से मिक्स करना है। फ्लेम थ्रू आउट दी सॉस प्रिपरेशन लो ही रहेगा। बबल्स बनने पर शामिल कर दिया 1 कप दूध। 1 कप दूध अगर ml में चेक करेंगे तो ये बनेगा 250 ml। स्पैचुला की हेल्प से दूध को क्रीम और बटर के साथ 2 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही बबल्स बनने लगे शामिल करने हैं स्पाइसेस में शामिल हैं 1 चाय की चमची नमक, 1 चाय की चमची काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय की चमची सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर लें और इसकी जगह भी 1 चाय की चमची काली मिर्च का पाउडर ही शामिल करें। 1 चाय की चमची ऑरिगेनो। स्पाइसेस शामिल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर ग्रेट की हुई चेडर चीज़ शामिल कर रही हूँ। चेडर चीज़ की मिकदार है 150 ग्राम। मार्केट से 200 ग्राम का ब्लॉक मिलता है, उसको 4 बराबर के हिस्सों में काट लें। 1 हिस्सा स्टोर कर लें, 3 हिस्सों को ग्रेट करके सॉस के लिए रेडी करते हैं। स्पैचुला की हेल्प से लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए बाकी की सॉस के साथ पकाना है जब तक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए। अब रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी का कैसे पता चलेगा? जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है सॉस बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे मैं शामिल कर रही हूँ बॉइल्ड पास्ता। पास्ता को बहुत ही जेंटली मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। आप देख सकते हैं सॉस की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। चिकन सर्विंग के लिए स्लाइस कर रही हूँ। चिकन क्यूब्स में भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं चिकन कितना जूसी और टेंडर पका हुआ है। रेस्टोरेंट रेसिपी के साथ फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता तैयार है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। रेसिपी वीडियो ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।